यूट्यूब कम्युनिटी की काफ़ी ज़्यादा जाने माने क्रिएटर एलिन के अराउंड काफ़ी ज़्यादा समय से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। सबसे पहले इनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी मोनाकोल फारूकी की वजह से रैंडम सैना के साथ। उसके बाद धीरे धीरे करके मैसेज से बढ़ गई। उसका रजत दलाल इसमें इन्वॉल्व हो गए और एंड ऑफ द टाइम जाके रजत दलाल के साथ उनकी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। पर कुछ ही दिन पहले यानी 17 या 16 तारीख के अराउंड इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब कई सारे लोगों को ये लगता है कि इनको जो एलिस यादव ने मारा था घर में घुस के उसकी वजह से एलिस यादव को पकड़ा गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में एलिस यादव को उनके काफ़ी पुराने केस वेनम केस था जिसमें उनमें कई सारे एलिगेशन लगे थे। जैसे उन्होंने नोएडा में एक रेप पार्टी अटेंड की थी जिसमें इसने कि वेनम को एज ए ड्रग यूज़ किया गया था, ड्रग यूज़ हुआ था और इसमें एलिस यादव का भी हाथ था। ऐसा सर एनजीओ का कहना है। एलिस यादव को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है जिसमें उनसे पूछताछ वगैरह की जाएगी इन सारे केसेस से रिलेटेड। पर बात यह है कि इन सारी चीज़ों में सच क्या है। अब देखिए एलिस यादव पे जितनी भी एलिगेशन लगे उन सब में सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगाने वाला नाम है वो है मेनका गांधी, जो वो लेट इंदिरा गांधी जी की बहू है और लेट संजय गांधी की बीवी हैं, जो कि इस टाइम पे बीजेपी से एक एमएलए भी हैं और एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है पीएफए यानी पीपल्स फॉर एनिमल्स। अब इनकी रिपोर्ट और इनकी बातों के हिसाब से या फिर इनके बयानों के हिसाब से एलिस यादव कुछ समय पहले नोएडा में एक रेप पार्टी अटेंड कर रहे थे जिसमें वेनम्स को यूज़ किया गया था। जी हाँ, स्नेक वेनम को यूज़ किया गया था एज ए ड्रग, जिसमें एलिस यादव और इनके साथ कई सारे 5 या 6 लोग पकड़े गए थे और जितने भी लोग उस पर पकड़े गए हैं उन्होंने इनके मुताबिक एलिस यादव का नाम लिया है। केस अभी का नहीं है। सबसे पहले ये बात तब उठी थी जब बिग बॉस OTT 2 से एलिस यादव बाहर निकले थे और जब उस टाइम पे इनकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। तब मेनका गांधी आती हैं सबके सामने और कहती हैं कि एलिस यादव ने अपनी वेनम को ड्रग के तौर पे यूज़ किया और उसका ड्रग अब्यूज़ किया और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जिसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लग जाते हैं, काफ़ी सारे ये ट्रोल भी किए जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इनसे पुलिस से पूछताछ करती है। पर उस टाइम पे ये छूट जाते हैं और बीच में ये काफ़ी ज़्यादा दब गया था मामला। पर फिर से जैसे ये भी कंट्रोवर्सी हुई फिर से इनका नाम आने लगता है। डिटेल में बात करें तो ये बात सही में शुरू कब से हुई। अब इनका कहना और इनकी जैसे सपोर्टर्स हैं मेनका गांधी के, उनका कहना ये है यानी इस फोटो में जो अपनी गर्दन में एक सांप लटकाए हुए हैं और उससे खेल रहे हैं, उनका कहना है यही वो रेप पार्टी थी जिसमें उन्होंने स्नेक वेनम का यूज़ किया था एज ए ड्रग और स्नेक्स को परेशान किया था और जितनी भी एनिमल्स थे उनको परेशान किया था, उनका स्नेक लिया था और ऐसी सारी बातें की थी जो कि नोएडा में हुई थी। पर बात यह है कि ये 2023 के जनवरी-फरवरी के टाइम की बात है जहाँ पे फाजिलपुरिया एक सॉन्ग शूट हो रहा था कि गुड़गांव में एक बिल्डिंग में हो रहा था। वहीं पे फीचरिंग की गई थी एलिस यादव की उस वीडियो में और वहीं पे स्नेक्स वगैरह यूज़ हुए थे और वहीं पे वो ब्लॉग बना रहे थे जिसकी वजह से वो ये वीडियो और ये सारी फ़ोटो वायरल हो गई थी। और इस चीज़ को यूज़ करके मेनका गांधी और उनके एनजीओ वाले लोगों ने एलिगेशन लगाए थे एलिस यादव के ऊपर। हमारी एक म्यूज़िक वीडियो का शूट था आज से 6-7 महीने पहले। भाई बहुत पुराना वीडियो है और इसके जो ये एग्जॉटिक सांप है और एग्जॉटिक रेप्टाइल्स हैं जो कि एक लाइसेंस्ड है और जो इनको लेके आए थे उनके पास इसके सारे लाइसेंस है। एल्विश की वीडियोस वायरल हुई है जो गले में सांप डाल रहे ग्रे कलर की ड्रेस में, वो हमारी एक म्यूजिक वीडियो के शूट की वीडियोस है। पर बात यह है कि ये एलिगेशन तब क्यों नहीं लगाए गए। ये एलिगेशन तभी क्यों लगाए गए जब एलिस यादव की हाइप बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले इनके एलिगेशन लगे OTT बिग बॉस से निकलने के बाद और जैसे इनकी हाइप थोड़ी कम हुई वैसे एलिगेशन भी चले गए और इनकी खबर भी आना बंद हो गई। पर जैसे फिर से कंट्रोवर्सी आई, ट्विटर पे एलिस यादव ट्रेंड करने लगे, मीडिया में एलिस यादव ट्रेंड करने लगे, वैसे ही फिर से इनको पकड़ लिया गया। या फिर ऐसा क्यों, इन सब चीज़ों में बाद में बात करेंगे। पर सबसे पहले इन सब चीज़ों के बीच में बात करते हैं हमारे देश की मीडिया के बारे में। देखिए हमारे देश की मीडिया इस टाइम पे दुनिया में 180 देशों में जहाँ पे मीडिया है उसमें से 161वें नंबर पे आती है। और कभी कभी लगता है कि शायद ये गलत है, पर कभी कभी ये भी लगता है कि ये चीज़ हमारे देश की मीडिया डिजर्व करती है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया की न्यूज़ नहीं प्रोपेगेंडास फैलाते हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के लिए हो या फिर वो राइट विंग आइडियोलॉजी के लिए हो या फिर वो किसी के लिए भी हो, चाहे तो वो एक प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और या फिर जानबूझ के ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिसकी वजह से प्रोपेगेंडा और ज़्यादा फैल सकें। और इनका मतलब न्यूज़ फैलाने से नहीं है, इनका मतलब है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के किसी को एक्सपोज करना, जो कि इस टाइम पे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। सेम हुआ था जब समीर वारखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, तब सेम ऐसा ही काम कर रही थी हमारे देश की मीडिया और उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही थे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी थी, उनको प्रूव भी कर दिया था। वहीं पे एक तरफ CBI की रिपोर्ट आनी बाकी थी, पर हमारे देश की न्यूज़ मीडिया इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि उन्होंने जजमेंट सुना दी थी। वैसे सेम इस टाइम पर हुआ है एलिस यादव के साथ, जहाँ पे अभी तक पुलिस की स्टेटमेंट नहीं आई, अभी पुलिस की जजमेंट नहीं आई है ना वो कोर्ट पहुंचे, पर एलिस यादव के ऊपर मीडिया ने अभी से जजमेंट दे दिया कि हाँ भैया यही गलत है। और सबसे ज़्यादा गलत बात यह है कि इनके पेरेंट्स को ही बुलाया गया। अब पेरेंट्स भी इसीलिए मान गए होंगे कि क्या पता हमारी बात सबके सामने पहुंचे, पर हमारे देश की मीडिया इससे भी ज़्यादा गिरी हुई है कि उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया। अगर मैं आपको ये क्लिप
किसी की गलती का नतीजा हम पे उतरे। करने वाला बैठा आराम से, लेकिन चैन नहीं पाएगा वो। सुख नहीं पाएगा। ये एक माँ की बद्दुआ है। फंसा जिसने दिया आपके बच्चे को। हाँ जी बिल्कुल फंसाया है। क्योंकि उसको पता है निर्दोष है, पूरे प्रशासन को पता है ऐसी निर्दोष है है। लगेगी कि आज आपको भी पता है निर्दोष है वो। सबको पता है क्या सच और क्या झूठ है। पूरी दुनिया को पता है, बताने की भी इतनी जरूरत नहीं है। जो बच्चे को प्यार दिया है उनको सबको पता है। हमारे फ्रेंड जैसे हुए हैं हमारे रिलेशन। बेटे रात को 11-12 बजे फोन कर हमारे गांव में जाके पापा जी ये जीता हूँ मैं। आप कहते हो ना आपको नहीं पता, आपसे दूर आप सबसे देख सकते हो कि हमारे देश की मीडिया अपना लेवल कितने अच्छे से दिखा रही है और कितने ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही है सामने बैठे हुए उनके पेरेंट्स को, और कितने ज़्यादा गिल्टी फील करा रही है कि देखो तुम्हारा बेटा गुंडा है। और इतना नहीं, कई सारे ऐसे थंबनेल, ऐसी कई सारे वीडियो जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल चला रही है कि एलिस यादव गुंडा कैसे बन गया। मतलब इनके नज़र में एलिस यादव इस टाइम पे एक क्रिएटर नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर नहीं है, उनके ऊपर बस एक फेक एलिगेशन लगे हैं जिसकी वजह से वो एक गुंडे बन चुके हैं। मेन बात ये है, देखिए इस टाइम पर अगर उन्हें पुलिस पकड़ देती है और उसके बाद उस पर जजमेंट आती है तो एक बार ये सोच भी सकते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा दिन बचे हुए हैं उनकी स्टेटमेंट आने में, अभी वो कस्टडी में है और पूछताछ चल रही है जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें बुलाया गया है। अरे और फिर भी भले ये सही हो या गलत हो, या फिर पुलिस सही हो या फिर मेनका गांधी सही हो, मीडिया इसमें क्यों बीच में पड़ रही है? इनका काम है न्यूज़ बताना कि हाँ इन्हें कस्टडी में लिया गया है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, इनकी बैक स्टोरी ये है। नहीं, एलिस यादव गुंडे कैसे बन गए ये बताना है। और ऐसे ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक इनके ऊपर जितनी एलिगेशन लगे हैं वेनम वगैरह से रिलेटेड भी सारी ख़राब हैं और गलत हैं, क्योंकि इस टाइम पे एलिस यादव काफ़ी बड़ा नाम है इंडियन इन्फ्लुएंसर के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस करते हैं अपने पेड प्रमोशन के में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं अपने पेड प्रमोशन में, और इनके को पेड प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जिस हिसाब से अर्निंग है और जिस हिसाब से इनकी लाइफस्टाइल है, इन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती होगी कि वो कहीं जाके वेनम बेचें। वो ऑलरेडी एक प्रमोशन के आराम से 20 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वहीं पे वेनम बेच के वो 4-5 लाख क्यों कमाएंगे, जबकि उन्हें मालूम है कि हमारे इंडिया का लॉ कितना ज़्यादा, खास करके नोएडा में यानी यूपी में तो क्यों ही करेंगे। हमारी मीडिया लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे लद्दाख में ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन्हें वो दिखाना नहीं है, पर एलिस यादव के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी है। मणिपुर में क्या होता है वो उन्हें दिखाना नहीं है, पर एलिस यादव के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जनानी है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना बढ़िया है कि रजत दलाल जैसे और ऐसे कई सारे लोग पूरे दिन लाइफ पे बैठे रहते एक दूसरे के समाज को, जातिवादी को, और दूसरे लोगों को माँ बहन की गाली देते हैं, उल्टे सीधे एलिगेशन लगाते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शंस नहीं होते हैं। वहीं पे एलिस यादव के ऊपर हाल पकड़ लिया जाता है। हूँ इसीलिए नहीं कह रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी इनके ऊपर कुछ तो ऐसे लेना चाहिए कि सामने बैठे दूसरी कम्युनिटी पे इतने ज़्यादा एलिगेशन लिए जा रहे हैं और इतने ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, दूसरों को मारने की धमकी दी जा रही हैं और कोई एक्शन नहीं है।